Assalamualaikum everyone. In this lecture, we are going to discuss an important poem of Christina Rossetti in an artist studio. In this lecture, we are going to discuss poem introduction, poet introduction, summary, themes, and samples present in the poem. Before starting our lecture, first of all, we discuss about Christina Rossetti. She was born on December 5, 1830, and she died on 29 दिसंबर 1894। शी वॉज एन इंग्लिश पोइट। अब कौन थी इंग्लिश पोइट थी? ठीक है, उसने रोमांटिक और डिवोशनल पोइम्स लिखी, चिल्ड्रंस के बारे में भी लिखी। अब ये जो थी क्रिस्टीना रोजेटी बिकम वन ऑफ द फेमस विक्टोरियन एज फाइनेस्ट पोइट। ठीक है, शी वॉज ऑथर ऑफ न्यूमेरियस बुक्स ऑफ पोइट्री, मतलब वो उसने बहुत सारी पोइट्री की बुक्स लिखी, जिसके अंदर कुछ जो फेमस है, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको उसका इंट्रोडक्शन बताया, गॉब्लिन मार्केट, प्रिंसेस हो गया, बैगनेट एंड द फेस ऑफ डीप। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर पोएम इंट्रोडक्शन। क्रिस्टीना रोजेटी रॉट इन एन आर्टिस्ट स्टूडियो इन 1856। अब ये पोएम उसने कब लिखी थी? 1856 के अंदर, बट इट वाज नॉट पब्लिश अंटिल 1896, 2 ईयर आफ्टर रोजेटी डेथ। अब मतलब ये पोएम 1856 के अंदर लिखी गई थी, पब्लिश कब हुई? 1896 के अंदर हुई, जब क्रिस्टीना रोजेटी की डेथ को 2 साल हो चुके थे, तब पोएम ये जाके क्या हुई? पब्लिश हुई, पहले पब्लिश नहीं हुई। इन दिस रिफ्लेक्टिव सोनेट अ स्पीकर विजिट एन आर्टिस्ट स्टूडियो। अब इसके अंदर क्या है, जो स्पीकर होता है वो किसका विजिट करता है? आर्टिस्ट के स्टूडियो का। ठीक है, शी फाइंड्स अ वास्ट कलेक्शन ऑफ पोर्ट्रेट्स। पोर्ट्रेट्स किसे बोलते हैं? वो जो पेंटिंग्स सारी बनी हुई है, तो ठीक है, स्केचेस बनने होते हैं, उसे बोलते हैं पोर्ट्रेट्स। ऑल डिपेक्टिंग द सेम गॉर्जियस मॉडल। वहाँ पे क्या थे? बहुत सारी पेंटिंग्स थी, लेकिन किसकी थी? सेम मॉडल की थी, मतलब सेम ही लड़की की थी, सेम मतलब उसका स्टाइल था, हर चीज़ था, ठीक है, सब कुछ था, बस एक ही मतलब पर्सन की क्या थी, मतलब सारी पेंटिंग्स बनी हुई थी। अब ये जो पोएम है पेट्रियार्कन सोनेट में लिखी गई है, अयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी। ठीक है, ये है हमारी पोएम। अब ये पोएम है सोनेट, यानी 14 लाइन की पोएम है। नेक्स्ट अब हम इस पोएम की समरी देखेंगे। समरी देखने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। जो हमारा जो ऑथर है, स्पीकर है, ठीक है ना, वो आर्टिस्ट स्टूडियो में जाती है, यानी एक स्टूडियो के अंदर जाती है, वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई होती है। ठीक है, वो जो पेंटिंग्स होती हैं, हर सिर्फ एक ही मतलब लड़की की बनी हुई होती है, लेकिन उसका जो स्टाइल जो होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा चेंज होता है। कहीं पे उस औरत को बैठे हुए दिखाया गया है, कहीं पे लेटे हुए, कहीं पे चलते हुए, कहीं पे बैठे हुए, मतलब इस तरीके से उसके पोज चेंज किए गए हैं, लेकिन है वही सेम औरत। मतलब हर जगह सारी क्या है, उसकी ही पेंटिंग्स हैं। और जब वो सारी पेंटिंग्स देखते हैं, फिर उसको देख के ही वो ये पोएम लिखना स्टार्ट करते हैं, मतलब सारी उसी पेंटिंग्स के बारे में ही ये पोएम लिखती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी समरी। दी ओनली 1% डिपिक्टेड ऑल इन ऑफ दिस आर्टिस्ट पेंटिंग। अब उस वो क्या कह रही है? आर्टिस्ट की जो जितनी भी पेंटिंग्स थी, सबके अंदर क्या था? ओनली 1% जो था क्या था, मतलब पेंट किया हुआ था, स्केच किया हुआ था। वन मॉडल सिंपली पोजिंग इन डिफरेंट वेज। एक ही मॉडल था, लेकिन पोजिंग उसकी क्या थी? डिफरेंट वे। जैसे मैंने उसे बताया, कभी वो बैठी हुई थी, कभी चल रही थी, कभी और वो लेटी हुई थी, इस तरीके से उसके पोज बने हुए थे। वी यूज टू कम टू दिस स्टूडियो एंड फाइंड दिस मॉडल कंसील्ड बिहाइंड दी दोज प्राइवेसी स्क्रीन ओवर देयर। फिर वो कहता है, जब मैं अक्सर आती थी तो इन पेंटिंग्स को बिहाइंड द स्क्रीन जो है ना, वहाँ पे क्या छुपा के रखा जाता था। फिर जो मिरर के अंदर ये चीज़ें नज़र आती थी, ये उसकी खूबसूरती को क्या करती थी? बहुत ही ज़्यादा मज़ीद मतलब उसको अट्रैक्टिव बनाती और खूबसूरत बनाती थी। ठीक है, अब जो वो जो पेंटिंग है, शी पोर्ट्रेट अ क्वीन। अब उसके अंदर उसने क्या बनाई है? क्वीन बनाई हुई है, शिमरिंग ज्यूल कलर ड्रेस, जिसने शिमरिंग ज्यूल कलर का क्या क्या पहना हुआ है? ड्रेस पहना हुआ है। एज अ लवली एनोमियस गर्ल वेयरिंग अ ब्राइट ग्रीन, मतलब ब्राइट ग्रीन कलर का उसने ड्रेस पहना हुआ है, और उसके जो गले के अंदर वो क्या है? एक रूबी पहनी हुई है, रूबी का नेकलेस। रूबी नेकलेस मीन रेड कलर का जो नेकलेस होता है ना, उसे बोलते हैं रूबी नेकलेस। कभी उसने उसको सेंट के तौर पे मतलब प्रेजेंट किया, कभी एंजल के तौर पे। एवरी सिंगल पेंटिंग से द सेम थिंग अबाउट हर, मतलब जितनी भी पेंटिंग्स वहाँ पे क्या है मौजूद हैं, सब क्या सेम चीज़ बता रहे हैं उसके बारे में, उस लड़की के बारे में। नथिंग मोर एंड नथिंग लेस, ना तो कुछ ज़्यादा बता रही है और ना ही कुछ कम बता रही हैं। ठीक है, फिर आगे देखें वो क्या कह रहे हैं। द आर्टिस्ट स्टेयर्स हंगरली एट हर पेंटिंग फेस्ड ऑल द टाइम। अब जो आर्टिस्ट है वो क्या है? हमेशा उसकी पेंटिंग को क्या है? देखता रहता है, बिल्कुल भी नहीं थकता। फिर एज अ रिस्पॉन्स वो क्या कहता है? जो पेंटिंग्स हैं वो भी, जो उसके पेंटिंग के अंदर जो लड़के हैं वो भी क्या कहते हैं? उसको उतना ही शिद्दत से, मोहब्बत से हमेशा देखती रहती है। उसके अंदर कोई कमी बेशी उसके प्यार के अंदर नहीं आती। ज़ाहिर है, आप पेंटिंग को जैसे ही हम स्केच करेंगे वो वैसे ही रहेगी, उसके अंदर मतलब फीलिंग्स तो नहीं आ सकती, क्योंकि वो पेंटिंग है। अगर वो पेंटिंग स्माइल करके स्माइलिंग फेस पे बनी हुई है, यानी तो फिर वो ज़ाहिर है हमेशा हंसते हुए देखते ही रहेगी पेंटिंग। अब उसका मतलब पोज़ या उसका स्टाइल तो चेंज नहीं होगा इस तरीके से। मतलब जहाँ जैसे स्पीकर उसको मोहब्बत से हर वक्त देखता रहता है, तो वो क्या कहता है? वो जो पेंटिंग है वो भी उसे उतनी मोहब्बत से क्या है? देखती रहती है। दी पोर्ट्रेट लुक्स जेंटली एंड लॉयली बैक एट हिम। इसी तरह भी जो पोर्ट्रेट है, जो वही पेंटिंग है, वो भी क्या करता है? जेंटली एंड लॉयली उसकी तरफ देखता रहता है। इन दीज पेंटिंग द मॉडल एज अ ब्यूटीफुल मून एंड एज मून। अब यहाँ पे उसने मॉडल का कंपैरिजन किससे किया? ब्यूटीफुल मून के साथ। एंड हैप्पी एज सनलाइट, मतलब वो इतना खुश है जैसे कि सूरज की रोशनी, और खूबसूरत इतना है जैसे कि चांद। शी इज़ नॉट पेल फ्रॉम वेटिंग अराउंड एंड म्यूटेड बाय सैडनेस, मतलब वो वेट, यानी पेंटिंग है, पेंटिंग के बारे में बता रहा है, वो वेट करते करते थकती नहीं है, ना ही वो उदास होती है। इन पोर्ट्रेट शी नॉट द वे शी रियली इज़ नाउ। मतलब इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि जैसे वो पेंटिंग के अंदर बनी हुई है वो औरत, ऐसा वो मतलब क्या है? रियल लाइफ के अंदर नहीं है, बट
द वे शी वाज व्हेन शी वाज होपफुल। लेकिन पेंटिंग के अंदर ये चीज़ क्या दिखाई गई है, वो क्या है, होपफुल है। उसकी आंखों के अंदर क्या है, एक चमक है, होप है ब्राइट फ्यूचर के लिए। शी इज़ नॉट द वे शी इज़ रियली नाउ, मतलब वो इस तरीके से बिल्कुल नहीं है जैसे वो अभी नज़र आ रही है पेंटिंग के अंदर, बट द वे शी इज़ इन दी आर्टिस्ट ड्रीम वर्ल्ड। लेकिन वो जिस तरीके से आर्टिस्ट के जो ड्रीम वर्ल्ड है उसके अंदर है, इस तरीके से वो रियल लाइफ के अंदर नहीं है। ये थी हमारी आज की पोइम की समरी इन एन आर्टिस्ट स्टूडियो। नेक्स्ट हम इस पोइम की थीम्स इंपॉर्टेंट देखेंगे। सबसे पहली जो थीम है वो है ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड आइडियलाइजेशन। द पोइम एड्रेसेस हाउ द आर्टिस्ट रिड्यूस फीमेल म्यूज एज एन ऑब्जेक्ट एंड आइडियलाइज्ड इमेज रेदर देन रियल कम्प्लेक्स पर्सन। अब इसके अंदर मतलब उस एज के बारे में बताया कि उस एज के लोग जो औरत को है एज अ ऑब्जेक्ट मतलब ट्रीट करते थे, मतलब एज अ रियल पर्सन उसको ट्रीट नहीं करते थे कि उसकी भी कोई फीलिंग्स है, उसके अपने इमोशंस हैं, ऐसा नहीं करते थे, बस उसको आइडियलाइज इमेज या ऑब्जेक्ट के तौर पे ही प्रेजेंट करते थे। द रेपिटेशन ऑफ हर फेस इन द पेंटिंग। अब हर पेंटिंग के अंदर मैंने जैसे बताया सेम ही मॉडल थी, सेम मतलब उसका फेस था। अब ये चीज़ क्या शो करे, हाउ शी इज़ कॉन्टीन्यूसली रिमाइंड टू फिट इन आर्टिस्ट वियन। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, वो आर्टिस्ट के वियन के अंदर क्या है, फिट है, मतलब आर्टिस्ट क्या है उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस है। सेकंड जो हमारी थीम है वो है आर्ट एंड रियलिटी। द पोएम कंट्रास्ट द आर्टिस्ट आइडियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन विद द रियलिटी ऑफ हु शी इज़। अब जैसे हमने समरी कैंड के अंदर देखा कि वो जो ऑथर है हमारा बताता है ये जो पेंटिंग है ना, मतलब जो पेंटिंग के अंदर मॉडल है, जिस तरह वो पेंटिंग के अंदर स्केच किया गया है ऐसा वो रियल लाइफ के अंदर बिल्कुल भी नहीं है वो औरत। द वुमन बिकम अ रिफ्लेक्शन ऑफ द आर्टिस्ट डिज़ायर, मतलब वो किस चीज़ की रिफ्लेक्शन है, आर्टिस्ट के डिज़ायर की, ड्रीम्स की, एंड द फैंटेसीज रेदर देन हर ओन ट्रू सेल्फ। ताकि वो क्या है, मतलब उसके जो ट्रू सेल्फ है वैसी नहीं है, लेकिन आर्टिस्ट की जो डिज़ायर है, ड्रीम है, वैसे उसको क्या किया गया, पेंट किया गया, स्केच किया गया। थर्ड जो थीम है मेल गेज के बारे में बताया गया है। द पोएम क्रिटिसाइज द मेल गेज वेयर द वुमेन आर ऑफन सीन थ्रू द लेंस ऑफ मेल डिज़ायर एंड फैंटेसीज। अब यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है मेल्स के ऊपर कि वो हमेशा औरत को ना मतलब अपनी डिज़ायर्स के लिए ही यूज़ करते हैं और फैंटेसीज़ के लिए, रिड्यूसिंग देम टू ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी। उनको क्या एज अ मतलब टूल यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी के, सैम्पल रेदर देन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, मतलब वहाँ तक कि उनको इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस नहीं देते, लेकिन क्या मतलब उसको एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। उनकी मतलब अपनी कोई विलिंग या जैसे होती है अपनी कोई ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, बस जैसे मतलब मेल चाहते हैं क्या होता है वैसा ही होता है। नेक्स्ट हम इस पोएम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सैम्पल्स देखेंगे। पहली जो सिंबल है मिरर, द आर्टिस्ट कैनवास इज कम्पेयर टू अ मिरर सिंबलाइजिंग हाउ वुमन इज मेयरली रिफ्लेक्शन ऑफ आर्टिस्ट डिज़ायर एंड फैंटेसीज। मतलब मिरर का मैंने जैसे आपको बताया कि जो मिरर का मतलब क्या होता है, जो आर्ट है ना, आर्टिस्ट है वो अपना आर्ट बनाता है, वो अपने माइंड के अंदर जो चीज़ होती है उसको पेंटिंग की सूरत में उतारता है। अब ये चीज़ क्या है, आर्टिस्ट के जो ड्रीम होता है, डिज़ायर होती हैं, फैंटेसीज होती है, उसको क्या करती है, मतलब वो पोर्ट्रे करता है किसी पेपर के ऊपर। शी इज़ नॉट पोर्ट्रेट एज अ रियल पर्सन। अब वो जो वहाँ जो मॉडल था, वो जो स्केच था, वो मतलब रियल पर्सन नहीं था विद हर ओन आइडेंटिटी, अपने आइडेंटिटी के साथ, बट एन आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ आर्टिस्ट इमेजिनेशन। लेकिन क्या थी, आर्टिस्ट की एक इमेजिनेशन थी। नेक्स्ट हमारी जो सिंबल है वो है वोमेन इमेज, रिपीटेड इमेज ऑफ सेम वोमेन इन डिफरेंट गेसेस रिप्रेजेंट दी आर्टिस्ट ऑब्सेशन विद हिज म्यूज। शी बिकम अ सिंबल ऑफ मेल आर्टिस्ट कंट्रोल ओवर द फीमेल इमेज। अब यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करें, जो उसकी रेपिटेटिव इमेज थी ना हर पेंटिंग के अंदर, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे, आर्टिस्ट के कंट्रोल को, किसके ऊपर, फीमेल इमेज के ऊपर। शोइंग हाउ शी इज़ रिड्यूस टू पैसिव डेकोरेट ऑब्जेक्ट, मतलब वो कैसे उसको एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे या मतलब पैसिव डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या किया गया, प्रेजेंट किया गया। थर्ड जो हमारी सिंबल है वो है रोज़ की, द रेफरेंस टू द वुमेन्स वेयरिंग अ क्वीन इन ओपल और रूबी ड्रेस। ओपल का मतलब मैंने बताया जो ग्रीन कलर का उसने खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ होता है, और रूबी ड्रेस, रूबी रूबी का मतलब होता है रेड कलर का, जो होता है ना, मतलब रेड कलर का उसके अंदर क्या होता है, काम किया होता है, रेड, रूबी मीन रेड कलर। ठीक है, इवोक इमेज, रूबी ना वैसे पत्थर को भी बोलते हैं, रेड कलर का एक खूबसूरत सा पत्थर होता है जिससे अमूमन मतलब नेकलेस वगैरह या मतलब रिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं, और जो मतलब फीमेल यूज़ करती हैं अपनी ज्वेलरी के लिए। इवोक द इमेज ऑफ वेल्थ एंड प्रीशियस ब्यूटी। अब ये जो रूबी ड्रेस है या जो उसका ओपल वाला ड्रेस है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्रीशियस ब्यूटी को, पार्टिकुलरली रोज़ खास तौर पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रोजेज़ को। ये थी हमारी आज की पोइम इन एन आर्टिस्ट स्टूडियो। इस पोइम के अंदर हमने सैम्बल देखी, थीम देखी, समरी देखी, ठीक है, पोइम का इंट्रोडक्शन देखा, क्रिस्टीना रोजेटी का इंट्रोडक्शन देखा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।